आप लोगों ने अनिरुद्धाचार्य जी का यह बयान तो जरूर सुना होगा कि आप गाय के गोबर से गेहूं निकालो और उसे पकाओ, उसे पका करके खाओ, आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड्डू और आज हम इस वीडियो में इसी चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कितनी हद तक यह बात सच है और कितनी गलत है। तो आइए जानते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल अनिरुद्धाचार्य जी एक कथा में बैठे हुए थे और प्रवचन सुना रहे थे। तभी उनके भक्तों में से किसी ने एक आवाज दिया और कहा कि गुरुजी, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और अनिरुद्धाचार्य जी के मन में न जाने कौन सी ऐसी बात आ गई कि उन्होंने इस बात को बोल दिया। और तभी से यह देखा जा सकता है कि अनिरुद्धाचार्य जी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और तो और अनिरुद्धाचार्य जी के साथ उल्टी सीधे हरकतें भी की जा रही हैं और कई लोगों ने तो उन्हें उल्टे सीधे अपशब्द भी बोले हैं। दरअसल अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने बयान में कहा था कि अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप एक शुद्ध देसी गाय को अपने घर पर रख लो और उसे गेहूं खिलाओ। गेहूं जब उसके गोबर के रास्ते बाहर आएगा तो उसे आप 10 से 12 बार धुल लो और उसे धोने के बाद उसकी रोटी पकाओ। रोटी पकाने के बाद आप उसे भगवान के नाम का भोग लगाओ, फिर आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आइए जानते हैं क्या ऐसा सच में हो सकता है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप गाय को गेहूं खिलाते हो तो मैं आपको बता दूं कि गाय कभी गेहूं को बराबर से चबाकर नहीं खा पाती है और गेहूं के अधिकतर हिस्से उसके पेट में ऐसे ही चले जाते हैं और डाइजेस्ट नहीं कर पाने की वजह से उस गेहूं को गोबर के रास्ते वह बाहर निकाल देती है। आप उस गोबर से निकले गेहूं को पकाकर तो खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस गेहूं का गर्भाशय से जुड़ी किसी भी समस्या को ठीक करने में या फिर किसी आयुर्वेद से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब सवाल यह आता है कि जब उसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो अनिरुद्धाचार्य जी ने इस बात का दावा कैसे किया। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है रघुवंशम। उसमें लिखा गया है कि भगवान राम के जो वंशज थे राजा दिलीप, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इस प्रतिक्रिया को अपनाया था और उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हुई थी। और अगर महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक सत्य घटना पर आधारित है तो यह भी सत्य हो सकता है कि ऐसा करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि यह स्टोरी अगर सत्य घटना पर आधारित नहीं है तो उनकी द्वारा बताई गई सारी बयान झूठी हो सकती है और वह एक पाखंडी साबित हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को अंधविश्वास में डालने के लिए ऐसी स्टोरी को बनाई गई हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह बात सच है या गलत। और हम अगली वीडियो में रघुवंशम पुस्तक को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि गाय के गोबर से निकली गेहूं को पकाकर खाने वाली बात सच है या गलत। और तब तक आप हमारे अगली वीडियो का इंतजार जरूर करें, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे का पार्ट हम जरूर लाएंगे, कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा।